काल सर्प के बारे में तो आपने बेसिक बताया सारे हर प्रकार के काल सर्प के बारे में, लेकिन इसका जो जो उपाय है वो ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को जानने की इच्छा है। उसके विषय में कुछ आप बताएं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये आपके साथ साथ बहुत जहाँ तक का प्रश्न रहता है कि ये 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं, जी। तो ये काल सर्प दोष का कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे समस्त काल सर्प दोष में वो लाभकारी सिद्ध हो। तो सर्वप्रथम मैं आपको सलाह देता हूँ कि जब भी आपके कुंडली में किसी प्रकार का कोई काल सर्प दोष है तो प्रमाणिक तौर पे आप उज्जैन या महाकालेश्वर जा कर के काल सर्प दोष की शांति करवा लें। और वैकल्पिक रूप में मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, उसको आप करें, निश्चित रूप से आपको काल सर्प दोष में लाभ मिलेगा। 42 दिनों तक, 43 दिनों तक, 43 डेज तक आप 2-3 मुट्ठी जौ फुला करके चिड़ियों को देना प्रारंभ करें। नाग पंचमी के दिन पंचामृत से दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से शिवलिंग पे अभिषेक करने के पश्चात चांदी के धातु का नाग नागिन आप शिव मंदिर में दान कर दें। और रुद्राभिषेक जितना आप कर सके हर सोमवार को आप अपने स्तर पे स्वयं भी कर सकते हैं। काल सर्प दोष से आपको शमन होगा, उसके अनिष्ट अमंगल प्रभावों से आपकी सुरक्षा होगी। और आप भगवान शंकर से जुड़े, आप सिंपल भगवान शंकर से निश्चित रूप से आप जुड़े। काल सर्प दोष कैसा भी हो और अनिष्ट प्रभाव आपके जीवन में नहीं आने देंगे। कालों के काल महाकाल भगवान शिव शंकर, उनके मंत्रों का जब शिवोहम, शाम सदा शिव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, इन मंत्रों का जो आपसे जिसका आप सरल सहज उच्चारण कर सके, जप कर सके, प्रतिदिन 1101, 108, 51, 21 यथासंभव जितना आपसे बन पड़े, जितना आपके पास समय हो, उन मंत्रों का जप करें। और एक मोर पंख जरूर अपने सिरहाने में रख करके सोएं। ये छोटे छोटे ये उपाय निश्चित रूप से आप करें। और साथ ही आप अपने स्तर पे राहु केतु के मंत्रों को जप करें। जब राहु केतु मिलकर सभी ग्रह को एक तरफ आइसोलेट कर लेता है तब काल सर्प दोष का निर्माण होता है। तो मुख्य रूप से राहु केतु मेन ग्रह कारक रहा हुआ काल सर्प के निर्माण में। तो आप संयुक्त सूक्ष्म रूप में ये समझें कि काल सर्प दोष का पहले तो आप अस्थाई समाधान करा लें, शांति करवा लें उज्जैन या महाकालेश्वर जा करके। अन्यथा अपने स्तर पे ये 4 जो रेमेडी मैंने बताए हैं इसको करें आप। 43 दिनों तक पंछियों को जौ डालें। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप पंचामृत से नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पे अभिषेक करने के पश्चात चांदी के धातु का नाग नागिन वहीं पे दान कर दें। एक मोर पंख अपने सिरहाने अवश्य लेकर के सोएं और भगवान के शंकर के किसी भी एक मंत्र का अपने जीवन में निश्चित रूप से प्रतिदिन नियमित जप करना प्रारंभ करें। भगवान शंकर जी से के प्रति जितना आपका स्नेह, प्रेम, अनुराग, उनके प्रति श्रद्धा, आस्था, भक्ति, विश्वास बढ़ता चला जाएगा। काल सर्प दोष वो स्वयं ही भगवान शिव कालों के महाकाल है। निश्चित रूप से आपको काल सर्प दोष में लाभ प्राप्त होगा, ऐसी मेरी पूरी ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है।